हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। होप आप सभी लोग ठीक होंगे एंड आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो ये टाइम है मॉर्निंग का और आज थोड़ी तबीयत सही थी, तो आई डिसाइडेड कि सबसे पहले अपना सारा काम ख़त्म करूं एंड देन सब कुछ ठीक रहा तो आई विल गो फॉर स्टडी। तो यहाँ पे सुबह में एज़ यू नो काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो सारे काम निपटाने के बाद नहा धो के खाना वाना खाया और आज थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मौसम आज का सुबह में आंधी और बारिश वगैरह थी, तो इसकी वजह से थोड़ा लेट उठी थी, तो सब कुछ लेट हो गया और आज आने में 11 बज गए थे। तो फाइनली आने के बाद सबसे पहले मैं मैथ्स कर रही हूँ और मैथ में मैंने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके बाद से मैंने छोड़ ही दिया था। 3-4 दिन बाद आज आई हूँ, तो फाइनली वहाँ से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि घर पे भी नहीं पढ़ पा रही थी और अभी भी पूरी तरह से तबीयत ठीक नहीं है। आपको मेरी आवाज़ से पता चल जा रहा होगा क्योंकि जुकाम में आवाज़ ही चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आते ही मैं मैथ्स कर रही थी और मैथ्स में टाइम एंड वर्क चल रहा है। तो टाइम एंड वर्क एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है ना, टाइप वाइज पढ़ाते हैं सर, तो काफ़ी इजी होता है समझने में। और पहले आज मैंने 2 पढ़ा था, मतलब आई थिंक 1.5 घंटे की 2 वीडियोस मैंने देखे थे, जिसमें पहले वीडियो में ये था क्वेश्चन कि अगर कोई काम को किसी वर्क को पहले मतलब 2-4 दिन करने के बाद लेफ़्ट करता है, उसको उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और सेकेंड जो था, जो काम कंप्लीट होने से 2 दिन 1 दिन पहले वर्क को लेफ़्ट करता है, तो वो चीज़ें कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैथ में आज बस यही पढ़ा और 1.5 घंटे की वीडियो थी जो मैंने देखा। और आफ्टर डैट आज रीजनिंग में नहीं पढ़ पाई। एक्चुअली मेरे नोट्स रीजनिंग की घर पे छूट गई थी और इसलिए रीजनिंग नहीं हो पाया। तो फिर मैं लूसेंट की बुक से जीएस कर रही थी यहाँ पे। तो मतलब एकदम आप मेरे चेहरे से भी अंदाज़ा लगा सकते हो, एकदम मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, लेकिन अब लगा कि घर पे रह के पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो जाने में ही बेहतर है क्योंकि घर रहने से फिर कुछ होने वाला नहीं है। वहाँ पे भी कौन सा थोड़ा सबको देख के मोटिवेशन सा मिलता है कि यस अदर पीपल आर डूइंग, तो आई शुड, मुझे भी करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। फिर यहाँ पे मैंने जीएस किया और फिर मेरा एग्ज़ाम में अभी एनटीपीसी का देखते हैं कब तक आता है डेट, और आप में से किसका किसका एग्ज़ाम है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने फॉर्म फिल किया था, तो एक था अंडर ग्रेजुएट वाला और एक जिसमें ग्रेजुएशन मांगा था हुआ था। तो मैंने पेमेंट पेंडिंग रख दी थी ग्रेजुएट वाला, तो डेट निकल गई तो वो पेमेंट नहीं हो पाया, तो फॉर्म इनकम्प्लीट हुआ। और अंडर ग्रेजुएट वाला मैंने कर दिया था पेमेंट, तो वो बस वही है। और इसका पेमेंट की वजह से मेरी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से छूट गया था। तो ये एग्ज़ाम में ऊपर से हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम भी अभी हो गया होता, लेकिन जैसा कि सभी लोग बोले थे कि फरवरी मिड से होगा, लेकिन अभी यूपी बोर्ड्स का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से हमारा एग्ज़ाम डिले हो गया। और होली बाद भी सुनने में आ रहा है कि ये लोग एग्ज़ाम करवा लेंगे, तो उसकी भी तैयारी करनी है क्योंकि 4th सेमेस्टर है। और अभी तक तो भगवान की कृपा से तीनों ही सेमेस्टर मतलब किसी में भी मेरा बैक नहीं है, और आगे भी बस यही उम्मीद है कि किसी में बैक ना लगे, वरना बैक की वजह से ना चीज़ें बहुत पीछे चली जाती है। अगर वैकेंसी आ गई ना, ऐसे तो नहीं समझ में आता, लेकिन अगर बीच में वैकेंसी आ गई ना फिर समझ में आता है। तो इसीलिए आप लोग भी अगर अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना, तो आप उसको थोड़ा सा साइड में करके अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम को फोकस कर लेना, क्योंकि यहाँ बैक लग जाता है और वैकेंसी आएगी ना तो फिर समझ में आएगा कि हाँ कितनी चीज़ें सब कुछ पीछे हो गई है। ऑलरेडी ये हमारा सेशन था ना 22-24 वाला, ये बहुत ज़्यादा खिंच गया। अभी देख रहे हो आप 25 आ गया है, लेकिन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। और अगर 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता भी है मार्च में, तो आप मान के चलो कि जुलाई अगस्त तक रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि रिज़ल्ट भी बहुत लेट देते हैं। और
इसके बाद ही अगर कोई वैकेंसी आती है तो आप ट्राई कर पाओगे। इससे पहले अगर कोई आ गया लाइक BPSC TRE 4 आने वाली है तो उसमें हम लोग एलिजिबल नहीं हैं, जबकि हमारी गलती कुछ नहीं है, ये सब PNP की गलती है, उनकी वजह से हमें डिले हुआ है। और आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन होगा, तो यहाँ पे बैक पेपर दिलवाने के भी बहुत पैसे लेते हैं। और प्राइवेट में तो हर चीज़ के ही पैसे लगते हैं, एडमिट कार्ड से लेके बोर्ड फॉर्म एंड एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो ये सब कुछ आपके हाथ में है और बेवजह अभी टाइम है 15-20 दिनों का, तो फोकस कर लेना उन सारी चीज़ों पे, सब कुछ क्लियर मतलब अच्छे से हो पाए। देन यहाँ पे 4 बज गए थे और मैं सोच रही थोड़ी देर और रुकूं, लेकिन फिर मन नहीं हो रहा था और नींद जैसे भी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो घर पे ही चलते हैं, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे रुकने का, बिकॉज आई वॉज फीलिंग स्लीपी। एंड आज मैं अकेले ही आई थी, मेरी दोस्त नहीं आई थी, तो आज दोपहर में भी कुछ खाने पीने के लिए बाहर नहीं गए थे। और तो फाइनली यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दूँ अपना बैग पैक करना। उसके बाद से देन आ जाती हूँ मैं लाइब्रेरी से बाहर, फिर स्लीपर वगैरह पहना और फिर निकल जाती हूँ मैं घर के लिए। और कुछ काम थे तो फिर मैंने रास्ते में थोड़े बहुत रुके थे और फिर घर आने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट किया। फिर मम्मी बोल रही थी कुछ काम था, खेत में मटर वगैरह निकाला था, तो बोल रही थी घर पे लाने के लिए, तो बस मैं वहीं जा रही हूँ। और इसी के साथ गाइस, अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो देन मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्टे कनेक्टेड। और वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।